Very good morning, my dear students. In the previous class, we started with the chapter of body and its movements, and we also learned how a single cell is converted into a human being, right? So we learned about how cells combine together to form tissue, and tissue combine together to form organ, and organ they are connected together to form the organ system, and from the organ system we have the human being, right? Now today we're going to learn about our main topic of the chapter, that is the skeletal system. क्या होता है skeletal system, कैसे यूजफुल होता है हमारे लिए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं skeletal system के. we're going to learn all about these things in this chapter, right? Now before starting with the chapter, just recall, you use your legs to walk from one place to another. आप एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए अपनी legs को यूज करते हो, राइट? क्या सारे एनिमल्स ऐसे करते हैं? नहीं, सबकी मूवमेंट अलग अलग है. कोई रन करता है, कोई क्रॉल करता है, कोई हॉप करता है, कोई स्लिदर करता है. अलग अलग मूवमेंट है, राइट? इज इट? यस, इट इज. हर एक की एनिमल की मूवमेंट सेम नहीं होती है, राइट? आप भी अपनी बॉडी के अंदर यू कैन नॉट मूव ऑल द पार्ट्स. या तो आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हो वो पार्ट्स को, या कुछ मूवमेंट कर सकते हो, या काफ़ी मूवमेंट कर सकते हो. तो वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन विच पार्ट? इट डिपेंड्स अपॉन द बोन्स. वो बोन्स पे डिपेंड करता है. और वही जगह पे मूवमेंट होती है जहाँ दो बोन्स आपस में मीट करते हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट, वेयर द टू बोन्स मीट. इफ़ यू टॉक अबाउट आर्म्स, आर्म्स आपकी अपर आर्म है, आपकी लोअर आर्म है, लेकिन आपकी मूवमेंट आपकी यहाँ पर ही होती है सेंटर में. आप आर्म को ऐसे ही मूव कर सकते हो. तो उससे क्या होता है, खाली इस जगह पे जॉइंट है. जहाँ पर जॉइंट नहीं होगा वहाँ मूवमेंट नहीं होगी. एक सिंगल बोन में मूवमेंट नहीं होती है. तो व्हाट डिटर्मिन्स द मूवमेंट? दैट इज द बोन्स, टाइप ऑफ बोन्स, एंड द प्लेस वेयर द टू बोन्स मीट, दैट इज योर जॉइंट. जॉइंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर ओनली. लेकिन यू मस्ट नो दैट वेयरएवर देयर इज अ जॉइंट, ओनली एट दैट पार्ट देयर इज अ मूवमेंट, अदरवाइज देयर इज नो मूवमेंट इन अ बॉडी. अगर हमारी पूरी बॉडी एक ही बोन की बनी होती, यू नो व्हाट हैपेंस, यू विल नॉट बी एबल टू मूव इट, राइट? सो वेयरएवर देयर इज अ जॉइंट देयर इज अ मूवमेंट, राइट? इसलिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है. द बोन्स दे मेक अप अ फ्रेमवर्क, and that framework is called as skeleton. That framework is called as skeleton. अब उसमें क्या होता है, हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें बड़े सारे बोन्स होता है. डू यू नो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग? इट्स 206. कितने बोन्स होते हैं? 206. लेकिन जो चाइल्ड होता है उसमें बोन्स ज़्यादा होते हैं, राइट? लेकिन वो जो बोन्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करना शुरू कर देते हैं, आपस में कंबाइन करना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए एट द एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 206. रिमेंबर दिस, राइट? एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स, बट अ चाइल्ड हैज मोर. लेकिन वो आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं. फ्यूज मतलब कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर एट द एंड वी हैव द 206 बोन. ठीक है? तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है बोन्स का, और उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन, राइट? ओके. अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं. क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में वो? एज सच इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेन फंक्शन हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं जो परफॉर्म करते हैं. लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? ये सब ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी. देयर वुड बी नो एग्जिस्टेंस, क्योंकि एक उन ऑर्गन्स को एक सपोर्ट चाहिए. तो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन. आई होप यू हैव गॉट इट. व्हाट इज स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम? इट्स अ फ्रेमवर्क which is made by the bones. So let us see what are the different functions now. Now, what is skeleton? Bones in our body make up a framework called a skeleton. Right? Framework मतलब एक proper structure होता है. Functions क्या है? Support. Support क्या support देता है? हमारी body के अंदर बड़े soft organs होते हैं. वेरी वेरी सॉफ्ट ऑर्गन्स. अब जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और या मसल्स होती हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए.
एक कवरिंग चाहिए. अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, our body is going to collapse, right? And that this is the framework which keep you stand or sit upright, which you hold your body upright. बिल्कुल आपकी बॉडी को होल्ड करके रखता है. अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी बिल्कुल गिर जाएगी. इट इज गोइंग टू कोलैप्स एंड द ऑर्गन्स कैन नॉट बी स्टेबल, राइट? सेकेंड फंक्शन आता है प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब जो ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, कवरिंग चाहिए. वो प्रोटेक्शन कौन देता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रेन है. जो ब्रेन है उसे कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है? हमारा अपर पार्ट, जिसको हम ये सब क्या कहते हैं? स्कल. SKULL. हम एक हर एक के पार्ट के बारे में लर्न करेंगे, राइट? एज एन एग्जाम्पल, our brain is protected by the skull, right? This upper bone part, that is your skull, right? ऐसे ही हमारे जो हार्ट और लंग्स हैं वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है उनको? देयर आर लॉन्ग थिन लॉन्ग बोन्स, जिसे हम रिब्स कहते हैं, राइट? दैट इज जस्ट अराउंड चेस्ट बेसिकली. तो वो एक कवरिंग, एक सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट, टू योर हार्ट एंड लंग्स. तो ऐसे ही ये जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है बोन्स का, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन्स को या ऑर्गन सिस्टम्स को, राइट? ओके, नाउ थर्ड वन इज मूवमेंट. अब अगर बोन्स नहीं होंगे तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. आप मूव कर सकते हो, आप रन कर सकते हो, right? You can move your arms, you can move your neck like this, you can use your legs. तो आपकी बॉडी में मूवमेंट ही तभी पॉसिबल है, लेकिन कहाँ पर? where the two bones meet, जहाँ पर जॉइंट है वहीं पर मूवमेंट हो सकती है, right? So without bones, no movement in your body, rather no body, right? Okay, next one, making blood cells. All of you know the blood cells are there in our body. ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, जैसे RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है. ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये कहाँ बनते हैं? आपको पता है जो बोन्स होते हैं वो बाहर से बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है. इट्स वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड योर बोन्स, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो. व्हाट वी कॉल इट एज बोन मैरो. It is this bone marrow that is responsible for making blood cells, right? Blood cells are very important for our body. Without them, no existence, no energy, no digestion, nothing. Because blood is the medium which carry all the nutrients and oxygen to our body, right? तो अब इसके अंदर क्या है? बेसिकली हमारे पास एक bone marrow. It's a soft inside portion of the bone where the bone cell, these blood cells are made. Right? So remember that blood cells are made in bone marrow. I hope it's clear to you now, right? So we have learned what is skeleton, what is how many bones are there in an adult human being, और उसके क्या क्या functions होते हैं, जिसकी वजह से हमें protection मिलती है, हमारी body में movement होती है, हमारी body में blood cells बनते हैं, right? So you must know all these things. I hope these things are clear to you. Right? Now for your homework, you will be reading page 96 and 97 and do B part. It's a very short question answers, question 1 to question 5, because it's related to this topic only. Right? I hope you'll be able to do it. Thank you so much.